बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर आपको मैं ब्रीफ किए देता हूँ दोबारा से। हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन उसमें मेन चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी का ताल्लुक़ जो है वो अकरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी से है। डेली लाइफ में जैसे कि हमने कहा था, बारिश होने का क्या इम्कान है, पास होने का किसी का क्या चांस है, गेम जीतने का क्या चांस है, जहाँ पे भी इस तरह की नोयत होगी तो वहाँ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसके ज़रिए हम उसको मैयर कर सकते हैं। अब इसको मैयर करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट के बारे में और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब बेसिकली एक्सपेरिमेंट की दो टाइप्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होता है, फ़िज़िक्स के एक्सपेरिमेंट हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट हैं और अदर साइंसेस एक्सपेरिमेंट हैं, जो तमाम स्टूडेंट्स अगर उसको परफॉर्म करेंगे उनका रिज़ल्ट सेम आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप मिलाएंगे तो उसका रिज़ल्ट H2O आएगा। लेकिन अगर तमाम स्टूडेंट्स को हम कॉइन दे दें तो किसी का हेड आएगा, किसी का टेल आएगा, किसी दो का बराबर हो सकता है, तीसरे का नहीं हो सकता, तो उसमें ये मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स आएंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स में और बिलखसूस प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो इस्तेमाल होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होगा। और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि एन एक्शन और प्रोसेस विच जनरेट्स रिजल्ट्स डिफरेंट इन एवरी आउटकम, कि हर आउटकम पर उसके रिजल्ट्स मुख्तलिफ हों, मुख्तलिफ पॉसिबल हों, सेम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक डाई को थ्रो किया, किसी का छक्का आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, तो इस तरह मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते रहेंगे। ऐसे रिजल्ट्स जब आते हैं तो उसको फिर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डाई को थ्रो करना, कॉइन को थ्रो करना, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। आज हम पढ़ेंगे सैंपल स्पेस के बारे में। The set of all simple outcomes or sample points of a random experiment is called its sample space, which is denoted by the letter S or omega. For example, sample space of the random experiment of throwing a die is S is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And sample space of the random experiment of tossing a coin is head and tail. अब यहाँ पे उन्हीं दो एग्जांपल्स को लिया गया है कि एक आपने कॉइन को टॉस किया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हेड आ सकता है या टेल, उसको एक सेट की शक्ल में लिख दें, उसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जब आप एक डाई को थ्रो करेंगे उसके रिजल्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे, इसको भी एक सेट की शक्ल में लिख दें, इसको हम सैम्पल स्पेस कहेंगे। यानी कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, अब रिज़ल्ट आने से पहले उसकी हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो क्या आएगा, पास या फेल। तो पास या फेल एक सेट की शक्ल में लिख दें, वो सैम्पल स्पेस कहलाएगी। अब सैम्पल पॉइंट्स क्या चीज़ है नेक्स्ट, जो इस सैम्पल स्पेस के अंदर रिजल्ट्स होते हैं। मसलन 1 से 6 तक 1 भी सैम्पल पॉइंट है, 2 भी सैम्पल पॉइंट है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये इसके सैम्पल पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर आप कॉइन को टॉस करें तो क्या रिज़ल्ट आ सकता है, हेड या टेल, तो इन दोनों को सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। मसलन के सैम्पल स्पेस के अंदर जितने आउटकम्स हैं, जितने रिजल्ट्स लिखे गए हैं, वो तमाम के तमाम सैम्पल पॉइंट्स कहलाते हैं। इवेंट क्या चीज़ है, इवेंट का समझना ज़रूरी है कि those subsets of the sample space to which probabilities are assigned by the probability set function under consideration are called an event. देखिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आप सबसेट्स बनाते हैं किसी भी सेट के, उन तमाम सबसेट्स को हम इवेंट कहते हैं। यही डेफिनेशन भी बन सकती है कि सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं उसके आप तमाम सबसेट्स बना लें तो वो इवेंट्स कहलाते हैं। मुख्तसर इसकी यही डेफिनेशन बनी कि जो इवेंट है ये सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। इसको हम डिनोट करते हैं
कैपिटल लेटर से ABCD एंड सो ऑन। यहाँ मिसाल भी दी गई है कि जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं 1 से 6 तक उसके रिज़ल्ट आते हैं। हम E डिफाइन करते हैं कि एक इवेंट है हैविंग ऑड नंबर्स। अब 1 3 5 इसको एक सेट की शक्ल में लिख लें तो वो आपका इवेंट कहलाता है। अब ये इवेंट क्या है, ये सब सेट है S का, ऊपर देख सकते हैं आप। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ इवेंट क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। ये नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं, एक से ज़ायद एलिमेंट हों तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। इसकी मिसाल भी है कि इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट्स देन इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। मिसाल के तौर पर इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड और इवन व्हेन रोलिंग अ डाई। जब एक डाई को थ्रो करें ऑड नंबर्स आएँ। अब ऑड क्या आ सकते हैं, 1 3 5, तो ये एक से ज़्यादा हो गए। इवन क्या आ सकते हैं, 2 4 6, तो ये भी कंपाउंड इवेंट हो गए। दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एक अहम डेफिनेशन है कि ऐसे इवेंट्स, एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स जो एट अ टाइम अपीयर ना हों। मसलन एक डाई को थ्रो करें, इवन और आड, बैक वक्त इवन और आड नहीं आ सकते, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, पास होना फेल होना बैक वक्त नहीं हो सकता। पास और फेल होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मेल और फीमेल होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सिस्टर एंड ब्रदर का होना एट अ टाइम, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन लें तो वो दोबारा सैम्पल स्पेस बन जाए, तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सैम्पल स्पेस है 1 से 6 तक, उसमें से एक इवेंट लें ऑड नंबर्स का 1 3 5, दूसरा इवेंट E2 ले लें, उसको ले लें इवन नंबर 2 4 6 2 4 6। अब E1 एंड E2 यानी ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इन दोनों का यूनियन लें तो 1 से 6 तक का सेट बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे कि ये सैम्पल स्पेस के बराबर आ गया। इसका मतलब है E1 एंड E2 और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ इसकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज इन डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी। द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वन इज क्लासिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन। यानी सिंपल और आसान सी जो इसकी डेफिनेशन है वो कहलाती है मैथमेटिकल डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि इफ़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन एग्जॉस्टिव, यानी हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसके जो इवेंट्स हैं वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं 1 2 3 4 5 यानी n, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और वो इक्वली लाइकली भी हैं। देखिए 3 कंडीशन आ गई। वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन ऊपर पढ़ चुके हैं। वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, वो डेफिनेशन ऊपर पढ़ चुके हैं। इक्वली लाइकली भी होने चाहिए। इक्वली लाइकली उनको कहते हैं जिनके आने के चांसेस बराबर होते हैं, जीतने का चांस भी बराबर हो, हारने का चांस भी बराबर हो। मिसाल के तौर पर एक कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड और टेल का आना 50-50% चांसेस हैं, तो या वो जीत जाएगा हेड वाला या टेल वाला जीतेगा, दोनों के चांसेस बराबर हैं, इसलिए हेड और टेल क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, उसमें m ऑफ देम आर फेवरेबल। m जो है वो फेवरेबल इवेंट कहलाएगा। टोटल पॉसिबल है n और फेवरेबल है m। ये अब क्या है, टू द अकरेंस ऑफ इवेंट, हम एक इवेंट कहते हैं a, then the probability of A denoted by probability of A is defined by probability of A is equal to m over n, यानी favorable outcomes divided by possible outcomes। अब सिंपल आपसे कोई पूछता है कि probability की डेफिनेशन क्या है, तो ये मैथमेटिकली या क्लासिकल डेफिनेशन बनती है कि favorable outcomes divided by possible outcomes, ये probability आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, कहते हैं हेड आने का क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हेड आने का 1 चांस है, ओवरऑल 2 चांस है हेड और टेल, तो 1/2 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। इसमें चंद एक चीज़ें नोट करने की हैं
कि वी कैन आल्सो से द अबव स्टेटमेंट एज द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर एम, यानी n माइनस एम और ऑड्स अगेंस्ट ए आर n माइनस एम, दैट इज n। दूसरी क्या है कि फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी आपसे कोई पूछता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान ले करेगा। कम से कम आंसर 0 और मैक्सिमम आंसर 1 से अबव इसका आंसर नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ट्रू है और फॉल्स है, तो 0 और 1 के दरमियान फॉल्स होगी। इफ़ ए इज़ श्योर इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अगर ए श्योर इवेंट है, यानी श्योर इवेंट उसको कहते हैं जिसका रिजल्ट सैम्पल स्पेस के बराबर हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। इफ़ ए इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आप ये नोट कर लें कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप एक डाई को थ्रो करें और उसके ऊपर हेड आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम थ्रो डाई कर रहे हैं, छक्का कर रहे हैं, लूडो वाला 1 से 6 तक उस पर नंबर है, उसमें हेड कहाँ से आ गया, वो हो ही नहीं सकता। या मैं यूँ कहूँ कि आप एक डाई को थ्रो करें और उस पर 7 आ जाए, वो 7 पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है 0, और ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है जो कि मुमकिन ही ना हो। नेक्स्ट इसकी दूसरी डेफिनेशन, इसमें जो क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ी है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आखिर क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, हदूद क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कहते हैं ये बहुत आसान है, वो आपको भी पता चल गया। बट द डेफिनेशन मे नॉट बी अप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। ये डेफिनेशन तमाम प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो क्या लिमिटेशंस हैं, वो नीचे हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या? नंबर 1, इफ़ द इवेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड आर इक्वली लाइकली, क्लासिकल डेफिनेशन फेल्स। कोई ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हर किसी के आने का चांस बराबर नहीं है, तो ये डेफिनेशन वहाँ फेल हो जाएगी। इस डेफिनेशन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हर किसी के आने का चांस इक्वल ना हो, कि वो जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली ना हो। हम आगे इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल्स करेंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ डिबेटेबल आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है? व्हेन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड बिकम्स इनफाइनाइट दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। देखिए ना, हमने कहा था फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अगर पॉसिबल आउटकम्स ही इनफाइनाइट हों, यानी ऐसी सैम्पल स्पेस हो जिसकी हद ही ना हो, स्टार्स ऑन द स्काई, हेयर्स ऑन द हेड, तो ऐसी चीज़ जो काउंटिंग में ही ना हो, इनफाइनाइट हो, तो आपको मालूम है कि जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा तो फिर उसका जवाब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका जवाब 0 के करीब होगा। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं। सवाल यूँ आ सकता है कि व्हाट इज़ द क्लासिकल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड राइट डाउन इट्स लिमिटेशन, या इन विच सिचुएशन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फेल्स, कि किस सिचुएशन में क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाती है। तो ये 2 आप लिमिट्स लिख देंगे, जो कि पहली और दूसरी। क्या? इक्वली लाइकली जहाँ पे ना हो, और जहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स फाइनाइट ना हो, यानी इनफाइनाइट हो। ये पहली डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की? फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। लेट द ट्रायल्स बी रिपीटेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियल होमोजीनियस कंडीशन। अच्छा, ट्रायल क्या है? उस एक्सपेरिमेंट को जब आप एक दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ट्रायल कहते हैं, यानी कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज ट्रायल। जैसे क्रिकेट के ट्रायल देने जाते हैं तो हर स्टूडेंट ट्रायल देने जा रहा होता है, जबकि वो जो ले रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो देने जाता है वो एक ट्रायल देने जाता है। तो यही है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रायल हों, होमोजीनियस कंडीशन का मतलब है कि एक ही जगह, अब ये ना हो कि एक को घास की पिच पर बॉलिंग कराई जाए और बैटिंग कराई जाए, दूसरे को हार्ड पिच पर बॉलिंग कराई जाए, ऐसा नहीं होगा। या कॉइन को एक पक्की जगह पर टास किया जाए और एक कच्ची जगह पर टास किया जाए। इसका ये मतलब है एक कॉइन को रोड पर टास किया जाए, दूसरी दफ़ा उसको कच्ची जगह पर। ये सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि होमोजेनियस कंडीशन, एक जैसी हालत होनी चाहिए, एक जैसी कंडीशन में होनी चाहिए, वो ट्रायल होना चाहिए।
अब लिमिट ऑफ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन इवेंट ए हैपन से एम, मिसाल के तौर पर वो कहता है जो नंबर ऑफ टाइम्स आप उस इवेंट को थ्रो कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, उसकी तादाद है एम, टू द टोटल नंबर है, टोटल नंबर ट्रायल्स हैं एन, तो इन दोनों की रेशो नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंड्स टू इनफाइनिटली इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि जब आपके ट्रायल्स वेरी 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 लार्ज हो जाएं। अब देखें वही डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये डेफिनेशन फिर फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि उसमें था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो फ्रीक्वेंसी अप्रोच है डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी की, तो उसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो वही डेफिनेशन कन्वर्ट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। तीसरी और लास्ट है इसकी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। Axiomatic definition of probability was introduced by Russian mathematician A.N. Kolmogorov and it approaches probability as a measure। इसको कहते हैं कि ये probability as a measure है। To explain exams of probability we have to define Borel field। तो उसको define करने के लिए हमें इसको define करते हैं कि Borel field are sigma algebra of events। Let S be a non-empty set and F be collection of subsets of S। एस है नॉन एम्प्टी सेट और एफ है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एस यानी सैम्पल स्पेस का। देन एफ इज कॉल्ड बोरल फील्ड या सिग्मा फील्ड इफ एफ इज नॉन एम्प्टी, द एलिमेंट्स ऑफ एफ और सबसेट्स ऑफ एस, इफ ए बिलोंग्स टू एफ एंड देन ए कम्प्लीमेंट्स बिलोंग टू एफ, कि ए भी एफ को बिलोंग करे और उसका कम्प्लीमेंट भी एफ को बिलोंग करे। चौथी क्या है इसकी, हम आगे चले जाए तो ये आप फोर्थ कंडीशन पर आ जाए। ये फोर्थ कंडीशन, द यूनियन ऑफ एनी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ इज एन एलिमेंट ऑफ एफ, दैट इज इफ ए आई बिलोंग्स टू एफ फॉर आई वेरीज 1 2 एंड सो ऑन, देन A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन बिलोंग्स टू एफ, सबका यूनियन इन एफ से बिलोंग करे। तो एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन कोई भी है इज अ सेट फंक्शन विद डोमेन ए। अब वो डोमेन क्या है, यानी सिग्मा फील्ड से होना चाहिए, एंड काउंटर डोमेन द इंटरवल 0 1, और उनका जो काउंटर डोमेन है इंटरवल 0 और 1 है, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एग्जाम। तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, उसका आंसर 0 होगा या 0 से अबव होगा, और सैम्पल स्पेस की या श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और A1 A2 इज अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन AI ऑल यूनियन तो इज इक्वल टू I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI के बराबर होगा और इसका सम 1 होगा। ये तीन एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं जो कि इस डेफिनेशन में आते हैं, क्या, कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये तीन इसकी कंडीशंस हैं, तो जहाँ पे ऐसी होंगी तो उसको हम एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इनको आप बार बार पढ़ें, और आपको मैं ये बताता चलूँ, आपने FSC मैथमेटिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये हमारा इनिशियल चीज़ें चल रही हैं, आगे चलकर तो हमारा मैथमेटिकल वर्क शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आप अगर आपके पास FSC मैथमेटिक्स है तो मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार आप उसको भी देख लें, FSC मैथ उठाएं, उसका जो चैप्टर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का वो पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। उसमें से आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगी। इसमें जो चीज़ आपको ना आ रही हो तो आप दोबारा अपने जो ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में क्वेश्चन पुटअप कर दिया करेंगे, मैं उस पर उसका आंसर दे दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।